diversity and magnitude of organic compounds. बेटे हमने देखना है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये इतनी ज़्यादा तादाद में कैसे पाए जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। अब ये जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं ये इतनी ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं, उसकी बेसिक रीज़न्स क्या है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की तादाद इतनी ज़्यादा है कि ये प्रोडक्ट टेबल के अंदर जितने भी बाकी एलिमेंट्स बचते हैं वो आपस में मिलके उतने कंपाउंड्स नहीं बनाते जितने सिर्फ अकेला कार्बन, हाइड्रोजन, अपने साथ सल्फ़र, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन को मिला के जितनी वैरायटी कंपाउंड्स की बना लेता है। अब उसकी चंद छोटी छोटी रीज़न्स हैं। सबसे पहला रीज़न इसका दैट इज़ एबिलिटी टू कैटिनेट या कैटिनेशन। दूसरा आइसोमरिज्म। तीसरा स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। नंबर 4 मल्टीपल बॉन्डिंग। अब बेटे ये चंद खुसूसियात हैं कार्बन एटम में जिसकी वजह से ये वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। अब सबसे पहली जो खूबी कैटिनेशन, इनको हम वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ कैटिनेशन। कैटिनेशन कैन बी डिफाइंड एज एबिलिटी ऑफ एन एटम to form chains or rings, that is called catenation। अब जब हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे तब हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है दे रेंज फ्रॉम अ वन कार्बन कंपाउंड टू अ लॉट मोर कार्बन एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, जैसे CH3, CH2, CH2, CH3। अब ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसमें कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक लंबी चेन बना रहे हैं। इसी तरह CH2, 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 अब ये एक और कंपाउंड बन गया। अब इसने रिंग बना ली है। अब कोई भी एटम जो है वो ये सलाहियत रखेगा तो उसमें चंद शराइत का होना ज़रूरी है। मतलब कार्बन में ये कैटिनेशन क्यों होती है उसके पीछे भी दो खूबियाँ हैं। सबसे पहली खूबी it should have multiple valency। कि इनकी वैलेंसीज जो हैं वो मल्टीपल होनी चाहिए। मतलब वो क्या, 2 और मोर, 2 या 2 से ज़्यादा।
तभी वो दो तरफ से जुड़ सकेगा। अब जो कार्बन एटम है हमारे पास, इसकी 4 एवलेंसी। अब ये 4 मुख्तलिफ साइडों से किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जुड़ सकता है। अब सोडियम की वैलेंसी 1 है, वो तो किसी एक जानिब ही किसी एक एटम से मिलेगा, दूसरी जानिब से तो नहीं वो मिल सकता। तो कार्बन, उसके पास 4 है वैलेंसी, इसलिए वो चेन बना सकता है। कैल्शियम 2 है वैलेंसी उसकी, लेकिन चेन बनाने की सलाहियत उसमें भी नहीं। सिलिकॉन 4 है उसकी भी वैलेंसी, लेकिन चेन बनाने की सलाहियत उसमें भी नहीं। और उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये सेकंड वन। मैं उसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, बाद में उसको बताऊंगा कि वो क्या कह रहा है। सिलिकॉन भी 4 वैलेंसी रखता है। सिलिकॉन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो ऑलमोस्ट 200 किलो जूल है। कि ये बॉन्ड जब टूटेगा या जब हम इसको तोड़ेंगे तो हमें 200 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि कार्बन का जो बॉन्ड है, जब ये टूटता है तो इसको तोड़ने के लिए हमें 355 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब एक बात यहाँ पे ये क्लियर हो गई कि कार्बन का बॉन्ड मजबूत होता है, सिलिकॉन का बॉन्ड कार्बन की निस्बत वीक है। जितना बॉन्ड मजबूत होगा हमें उतनी एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब सिलिकॉन जो है ये जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, SiO2 बनता है ना, जब सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है तो 452 किलो जूल एनर्जी हमें देनी पड़ती है इसको तोड़ने के लिए। अब इसका मतलब क्या हो गया? सिलिकॉन बॉन्ड की निस्बत सिलिकॉन ऑक्सीजन का बॉन्ड मजबूत है, ठीक हो गया। जबकि जब कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड है, इसको तोड़ने के लिए हमें 351 किलो जूल एनर्जी देनी पड़ती है। 351 किलो जूल पर मोल ये हमें एनर्जी देनी पड़ती है। अब ये क्या शो कर रहा है कि कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो मजबूत है वीक है बनिस्बत कार्बन बॉन्ड के। अब ये दूसरी जो इसकी आप कह लें टर्म है, शर्त है, वो इसी पे डिपेंड करती है कि कैटिनेशन वो एटम कर सकेगा जिसका अपने 2 एटम्स के दरमियान बॉन्ड मजबूत हो बनिस्बत कार्बन और ऑक्सीजन के बॉन्ड के। बात समझ आई कि नहीं? रिपीट करता हूं। कार्बन का बॉन्ड बन रहा है, उसको तोड़ने के लिए एनर्जी 355 किलो जूल है। कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा है, इसको तोड़ने के लिए एनर्जी 351 किलो जूल चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कार्बन का बॉन्ड मजबूत है बनिस्बत कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के। सिलिकॉन भी 4 वैलेंसी रखने वाला एक एटम है। सिलिकॉन के साथ जब बॉन्ड बनाता है तो 200 किलो जूल एनर्जी चाहिए इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए। जबकि सिलिकॉन जब ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो उसको 452 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि सिलिकॉन के दरमियान बनने वाला बॉन्ड कमज़ोर है बनिस्बत सिलिकॉन ऑक्सीजन बॉन्ड के, इसलिए इसमें चेन बनाने की सलाहियत नहीं होती। मैं इसकी आपको सलाहियत किसी एटम में तब होगी जब
एक तो उसकी वैलेंसी 2 या 2 से ज़्यादा होगी, दूसरी कि बॉन्ड फॉर्म्ड between its own atoms is stronger than bond formed between that atom एंड ऑक्सीजन। दूसरी क्या खूबी होनी चाहिए जो एटम कैटिनेशन करेगा कि जो उसके अपने एटम्स के दरमियान बॉन्ड बन रहा है वो मजबूत होना चाहिए बनिस्बत उस बॉन्ड के जो वो ऑक्सीजन के साथ बना है। ठीक है, ये स्पेसिफिक है कि ऑक्सीजन के साथ जो उसका बॉन्ड बनना है उसकी निस्बत उसके अपने एटम्स के दरमियान बॉन्ड मजबूत होना चाहिए। एक इस खूबी की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब दूसरी खूबी बेटे, आइसोमरिज्म। व्हाट इज़ आइसोमरिज्म? ये मेरा ख्याल हमने 9th में भी पढ़े थे, आइसोमर्स पढ़े थे। आइसोमरिज्म क्या खूबी है? प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड, ये भी खूबी है, that have same molecular formula but different structural formula। जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसे हों लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले मुख्तलिफ हों, जैसे C4H10 ब्यूटेन। अब ब्यूटेन का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब CH3 CH2 CH2 CH3 ये इसका एक स्ट्रक्चरल फार्मूला है। कार्बन गिनो तो कितने हैं? हाइड्रोजन कितने हैं? ठीक हो गया, बट इसका नाम है एन ब्यूटेन। ये और कंपाउंड है CH3 CH CH3 CH3। कार्बन गिनो तो ज़रा, हाइड्रोजन गिनो, यही है फॉर्मूला। बट ये एक और कंपाउंड है आइसोब्यूटेन। फार्मूलाज उनके क्या हो गए? चेंज हो गए। स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला उनके सेम है। अब इस वजह से भी ये कंपाउंड जो हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटे, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। अब इससे क्या मुराद है? कार्बन एटम जो है उसका साइज छोटा होता है, तो ज़ाहरी बात है उसके न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे कशिश, तो ये जब बॉन्ड बनाएगा किसी दूसरे एटम के साथ तो वो बॉन्ड क्या होगा? मजबूत होगा। वो बॉन्ड क्या होगा? ड्यू टू स्मॉलर साइज
carbon atom, it forms strong या stronger bonds with other atoms like नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये उनके साथ मजबूत बॉन्ड बनाता है। इसलिए कोवलेंट कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो हैं उनकी तादाद ज़्यादा होती है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद ज़्यादा होती है। लास्ट है मल्टीपल बॉन्डिंग। अब मल्टीपल बॉन्डिंग दो हम एस्पेक्ट से बात कर सकते हैं। पहली बात तो ये बेटे, कार्बन जो है इट हैज़ टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी से मुराद बेटे, टेट्रा मीन 4। अब इसके पास अपने साथ जोड़ने के लिए एक से ज़्यादा वैलेंसियाँ, ये एक से ज़्यादा तरह के एटम को अपने साथ जोड़ सकता है। मैं मिसाल दूं, अगर चारों सेम एटम जुड़ गए, ये एक और कंपाउंड बन गया। अगर इन चारों में यहाँ पर ये आ गया और कंपाउंड बन गया, यहाँ पर ये आ गया और कंपाउंड बन गया, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया और कंपाउंड बन गया। अच्छा, एक इसके आने से और बन गया, यहाँ पर अगर एक और आ जाता है तो और बन गया। अब मतलब इस तरह की खूबी जो है वो किसी बाकी कंपाउंड्स में नहीं पाई जाती। ये सिर्फ और सिर्फ कार्बन, एक बात तो ये कि ये अपने साथ मुख्तलिफ एटम्स को जोड़ सकता है, इसलिए ये कंपाउंड ज़्यादा पाए जाते हैं। फिर दूसरी खूबी इनकी कि ये कार्बन कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बना सकता है। ये और कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल CH3 सिंगल बॉन्ड, CH3, ये इथेन है, ये और कंपाउंड है। CH2 डबल बॉन्ड, CH2, कार्बन की तादाद उतनी है, बॉन्ड चेंज हो गया, ये इथीन बन गया, ये और कंपाउंड है। इसी तरह CH ट्रिपल बॉन्ड, CH, अब ये इथाइन बन गया। कार्बन की तादाद उतनी है जबकि ये कंपाउंड चेंज हो गया। अब इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड आने की वजह से, चूंकि इसकी वैलेंसी ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी आ सकते हैं। ये अपनी टेट्रा वैलेंसी मुख्तलिफ तरीक़ों से सेटिस्फाई कर सकता है। तो इसलिए भी ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कार्बन के कंपाउंड्स हैं, वो तादाद में ज़्यादा पाए जाते हैं। अब एक बॉन्ड डिफरेंस की वजह से आपका कंपाउंड चेंज होता जा रहा है। ये और चीज़ है, और ख़ूबियाँ, और ज़रूरतें, और इस्तेमालात, ये और कंपाउंड है, इसकी और खूबियाँ हैं, ये और यूजेस हैं इसके, ये एक और चीज़ है। समझ आ गई बात की? यहाँ तक क्वेश्चन है तो